प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरी पुरानी वीडियो पे कि मैम प्लीज आपने हमें ये तो मोटिवेट कर दिया कि हमें पढ़ाई कैसे करना है और किस तरीके से हमें हमारा पूरा क्लास 10th को प्रिपेयर करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो बच्चों, मेरे जो वीडियो है पुराने वाले, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम प्लीज आप टाइम टेबल बनाना बता दीजिए, हम कैसे बनाएं। तो चलो बच्चों, आज आपकी वही वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो जून से लेकर के हम बात करेंगे फरवरी तक, यानी अभी आपके पास में पूरा टाइम है। आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं बच्चों, टॉपर का सीक्रेट फिर से मैं आज रिवील करूंगी कि किस तरीके से वो स्टडी करते हैं। तो देखो, ये चीज तो मैं बताने में बहुत प्राउड फील करती हूँ बच्चों की रिसेंटली जेई एडवांस का रिजल्ट आया है और बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। एंड एलन के बेटा अकेले कोटा सेंटर से 46 स्टूडेंट्स जो है 100 में से टॉप 100 की रैंक में है AIR। तो आप सोच सकते हो कि उन बच्चों के इंटरव्यूज हम टीचर्स ने ऑफ कोर्स देखे एंड उन बच्चों का जो सीक्रेट है मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनके जेई एडवांस बेटा, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है पूरे भारत का बीटेक एडमिशन के लिए, IIT के लिए, उसमें उन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। तो चलो आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा टाइम टेबल, मजबूत और इतना तगड़ा टाइम टेबल बताऊंगी बेटा कि तुम बोलोगे मैम बहुत मजा आ गया और अब हमारी पढ़ाई हो जाएगी आसान। अब अपने आप बेटा तुम अपने आप 12-12 13-13 घंटे डेली पढ़ाई करोगे और पता भी नहीं चलेगा। चलो शुरुआत करते। तुम्हारे पास में एक बहुत ही छोटी सी चीज थी। मैं हमेशा कहती हूँ समय बहुत ही कीमती चीज है बेटा। तो समय के ऊपर ना एक छोटा सा कोट तुम्हारे लिए लेकर आई हूं भाई कि समय ना वो सिक्का है जिसे हर कोई खर्च करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इसे सही जगह पर निवेश करता है। तो छात्र जीवन में बताया गया हर क्षण बेटा भविष्य की नींव रखता है। समय के लिए 2 शब्द आपके लिए काफी है। यानी कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं बेटा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, उन्हें लगता है कि हम एग्जाम के 2 महीने में पढ़ के टॉप कर लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आखिरी समय में पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता। तुम मैक्सिमम रट रहे होगे, तुम 10 YouTube चैनलों पे भाग रहे होगे, तुम सोच रहे होगे कि कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, कोई मुझे बस इतना बता दे कि यार कैसे मैं पास हो जाऊं, या फिर मुझे कोई वन शॉट दे दे, 15-15 मिनट में कोई वन शॉट दे दे और मैं फिर पढ़ के पास कर जाऊंगा। नहीं बेटा, अगर तुम इस मेंटालिटी से पढ़ना चाहते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऐसे पढ़ाई करके 95 नंबर भी आ जा रहे हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। लिटरली बेटा ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम इस तरीके से स्टडी कर रहे हो, तुम 10th तो निकाल लोगे, तुम 10th में बेटा 95 के 97 भी ला लोगे, लेकिन जब बारी आएंगी कक्षा 11 की, कक्षा 12 की, तुम वहां पे इतना गंदा गिरोगे कि तुम्हें अपना एक एक पल रिग्रेट में फील होगा कि काश मैंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया होता, काश मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। अगर ये वाला रिग्रेट तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हें ये पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो बेटा जिंदगी में ना पछतावा होता है जब हम लोग भविष्य की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारा जो पास्ट है, जो हमारा भूत है, वो पूरा बर्बाद कर रखे होते हैं। और बेटा बर्बादी आपके खुद के हाथों में है। आप खुद अपने हाथों से अपने फ्यूचर का गला घोट रहे हो। ये चीज तो समझनी पड़ेगी आपको। आपका सही कदम, आपका गलत कदम आपका प्रेजेंट निर्धारित करता है। अगर आपको आज भी ऐसा लग रहा है कि मैम ठीक है मैं तो कर लूंगा, मैं तो ऐसे पढ़ाई करता हूं, मैं तो ये कर लूंगा, 2 घंटे पढ़ रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, तो बेटा ऐसे काम नहीं चलने वाला। तुम्हें मैंने कहा था कि आज मैं वो टॉपर्स का सीक्रेट बताऊंगी जो उन्होंने इंटरव्यूज में हमें बताए हैं। एंड बच्चा वो सीक्रेट है कि कैसे उन्होंने सब कुछ करते हुए टॉप किया। सबसे पहले बात करते हैं आपके बहुत ही सिंपल सा टाइम की, है ना। मैं बताती हूँ बेटा, 24 घंटे होते अपने पास में, होते 24 घंटे। 24 घंटे किसी के जीवन में हर दिन होते हैं, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। टॉपर्स के पास में बेटा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होते। 24 की जगह उनके पास में 28 घंटे नहीं होते, उनके पास में भी 24 है, तुम्हारे पास में भी 24 घंटे। तो इन 24 घंटों का क्या करना है, चलो तुमको एक्सप्लेन करते हो। आपका जो टाइम है इसको बेटा 4 भागों में बांटना है आपको। हाँ जी, समय को आपको 4 भागों में बांटना है। आपका जो 24 घंटा है, आपका जो 24 आवर है, इस 24 आवर को आपको 4 भागों में बांटने हैं। अब 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहला भाग बेटा मैं बोलती हूँ एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है,
बहुत प्यारी नींद, बहुत प्यारी नींद। जितना अच्छा फ्रेश सोओगे उतना बेहतरीन बेटा आप बेहतरीन तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाओगे, रिफ्रेश रहोगे, ऑलवेज आपको फ्रेश फील होगा, कभी टायर्ड नहीं फील करोगे, कभी आपको थकान नहीं लगेगी। तो एक अच्छी नींद जो होती है वो एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है बेटा। इवन तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे भैया दीदी तुमको बोलेंगे यार सो लिया करो थोड़ा सा। अच्छी नींद लेने से ना आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होता है और बहुत आपका माइंड एक्टिव रहता है ऑलवेज। तो 8 घंटा तो मैं पूरे 24 घंटे में से कभी गिनती नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा 8 आवर स्लीप इज मस्ट इंपॉर्टेंट अनटिल एंड अनलेस आपकी डू एंड डाई सिचुएशन ना हो, है ना, करो या मरो की सिचुएशन ना हो, तब तक कि आपको 8 घंटे की तो नींद लेनी ही लेनी है। फिर आता है आपका बचा हुआ 16 घंटा। अब 24 में से बेटा सिर्फ 16 घंटे बचे हैं। अगर 8 घंटे सो लेंगे तो मैम 12 घंटे पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। स्कूल होता है, होमवर्क होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपके जिंदगी में। तो बच्चों अब आपके लिए कहानी बहुत आसान होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि आप 24 घंटों को पहले बांटना सीखो कि कहाँ किस टाइम पर आप क्या कर सकते हो। 8 घंटे की नींद को मैं बिल्कुल हटा दे रही हूँ, मैं यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ ना, इसको मैं लिटरली इंक्लूड नहीं करती। आपकी मर्जी बेटा, है ना। बढ़िया से 10 बजे सो, सुबह जल्दी उठ जाओ, 5-6 बजे के आसपास, 6 बजे उठ जाओ बढ़िया से। ये आराम से बेटा किसी भी विद्यार्थी के लिए जरूरी है। मैं आपको वहां पे छेड़खानी नहीं कर रही, मैं छेड़खानी करूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक समय होगा जिसमें आप क्या कर रहे होगे, आप स्कूल जा रहे होगे, है ना। एक होगा आपका स्कूल का टाइम। स्कूल के टाइम के बाद बेटा आप अभी डाउटनट पे पेड क्लासेस में हो, मुझे पता है आप सभी बच्चे टॉपर्स के बच्चे हो, तो टॉपर्स बैच में आप ऑलरेडी जुड़ रखे हो। टॉपर्स बैच में बेटा क्लासेस होती है आप लोगों की, है ना, और वो कम से कम आपके पास में 3 से 4 घंटे की क्लासेस डेली चल रही होती है। 3 to 4 आवर बहुत है, इनफ चल रही है आपकी क्लासेस। फिर बच्चों बारी आती है आपके पास में सबसे लास्ट में, और वो है 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। और मैं तो 3 से 4 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ बेटा, सेल्फ स्टडी के लिए आप मत दो ज्यादा, 2 से 3 घंटा काफी है। तो ये बच्चों आपको ब्रेक डाउन करना है अपने टाइम को। स्कूल के लिए 7 से 8 घंटा, आपकी क्लासेस के लिए 3 से 4 घंटा, और आपके पास में 2 से 3 घंटा होता है आपके पास में सेल्फ स्टडी के लिए। फिर 1-1.5 घंटा आपके पास में, 1 से 2 घंटा आपके पास बच जाता है बेटा। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में 1-2 घंटा आराम से बच रहा है। आप खेलो उसमें, नहाओ धो बढ़िया से, मम्मी से बातें करो, किचन में खाना बनाओ, व्हाटएवर आपके पास में। नहीं, टाइम मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बेटा करना क्या है, अब हमें करना है बस एक छोटा सा काम, स्कूल, पेड कोर्सेस, है ना, हमारी सेल्फ स्टडी और नींद को कैसे मेंटेन करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको ना इनमें से किसी को भी मेंटेन करने में समझ नहीं आता कि मैम क्या करें, हम इसको समझ नहीं आ रहा मैम, हमको ना आप बस 1-1 घंटे का टाइम टेबल बता दो। बेटा जब मैं अपनी क्लास 10th में थी तो मैं थोड़ी डिसिप्लिन टाइप की लड़की थी, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे छोड़ो जाने दो, नहीं, मैं 5 बजे उठती थी तो मैं 5 बजे ही उठती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 से 6 बजे मैंने बेटा अपना अलार्म बंद किया हो, नेवर, आई नेवर डिड दैट इन माई स्कूल टाइम। मैं हमेशा पंक्चुअल होती थी, मैंने हमेशा चीजें नियमों से करी है। लेकिन आज के समय में डिस्ट्रैक्शन, आज के समय में मोबाइल की लत, आज के समय में दोस्तों की लापरवाही आपको डुबा ले जाती है। और बेटा इन सब से बचना ही तो आपका सबसे बड़ा टास्क है ना। आपको समझना पड़ेगा कि हम सभी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हमारे घर वालों के पास में रुपए नहीं होते, वो मेहनत करके कमा रहे होते हैं, और उनके लिए बेटा हो सकता है कि आपकी जिंदगी, आपका भविष्य ही उनके लिए उनका भविष्य है। यानी आपने अपना भविष्य बना लिया तो आपके घर वाले सोचेंगे कि यार मेरा भी भविष्य बन चुका है, इसीलिए वो आपकी पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ पढ़ाई ही ऐसा एक हथियार है जिससे वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बेटा स्टडी करोगे तुम्हें ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, और जॉब अगर मिल जाती है, अगर आप स्टेबल हो जाते हो, घर में रुपए या आमदनी आना जब शुरू हो जाता है बेटा, तो आपके घर वाले भी बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए वो आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो आपको उस भरोसे को तोड़ना नहीं है। तो बेटा ये सारे डिस्ट्रैक्शन तो वहीं पर खत्म हो जाने चाहिए जब आप अपने पेरेंट्स की शक्लें देखते हो। जब आप अपने माँ बाप को देखो ना, तो पहले महसूस करना कि उनका दर्द क्या है, उसके बाद बच्चों आप सारे डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना। फिर बात करते हैं सेकंड चीज। अब बात करूंगी मैं बेटा कि ये तुम्हारे जो स्कूल का टाइम है, तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, तुम्हारा जो टॉपर्स बैच का टाइम है, कैसे मैनेज करोगे एवरीथिंग। तो स्कूल टाइम बेटा
इन जनरली किसी भी जगह पर 7 घंटे मिनिमम होता है, मतलब 7 घंटे तो होता ही है, 7 से 8 घंटा किसी स्कूल का होता है। इसमें मैं बेटा इंक्लूड कर रही हूँ तुम्हारा ट्रैवलिंग, तुमको जाने आने में समय लगता होगा, सब चीजें। तो मुझे पता है, एक बहुत अच्छी चीज मैं जानती हूँ बेटा, मान लो मेरा स्कूल था, मेरे समय पर मेरा स्कूल था 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, है ना। मेरा जो स्कूल का टाइमिंग था बेटा वो 10 बजे से 5 बजे तक था। सो बेसिकली 5 बजे तक भी नहीं था, 10:30 बजे हमारी प्रेयर शुरू होती थी, 11 बजे से पीरियड चालू होता था और 5 बजे हमारी घंटी बज जाती थी। तो ये मेरे स्कूल का टाइमिंग था। अब देखो, स्कूल के आगे के आधे घंटे, पीछे के आधे घंटे मैं कभी नहीं इंक्लूड करती, क्योंकि बेटा यहाँ पे 30 मिनट्स है ना, और इसके बाद के 30 मिनट्स आपके ऑलवेज बिजी रहेंगे। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई स्कूल से बेटा बहुत दूर रहता है ना, स्कूल से घर पहुंचने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट को मैं बिल्कुल नहीं इंक्लूड कर रही हूँ कि बेटा आप बहुत पढ़ो, है ना, बिल्कुल 16 घंटे, नहीं बेटा। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि ये आपके 7 से 8 घंटे मैंने फिक्स कर दिए, है ना। तो ये आपके लगभग 7.5 घंटे है, और आधा घंटा मिला करके आप लोग यहाँ पे 9.5 घंटे। मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी बेटा आप लोग। फिर आप स्कूल से आते हो, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ज्यादा नहीं, आधा घंटे का मैं बोल रही हूँ बेटा, हल्का सा रेस्ट कर लो। तो मान लो 5:30 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, है ना, 5:30 बजे घर पहुंचती हूँ। 5:30 घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी, है ना, क्योंकि भूख लग जाता है। घर पहुंचने के बाद मैं खाना खाऊंगी और अपने आप को चिल करूंगी अंटिल 6 बजे तक। मैं कोशिश करूंगी 6 बजे तक मैं फ्री हो जाऊं। 6 बजे बच्चा मैं हो जाती हूँ फ्री। अब मान लो मैं 6 बजे हो गई फ्री, ठीक है। 6 बजे मेरा ऑटोमेटिक क्लॉक शुरू हो जाएगा कि भाई देखो 6 बज चुका है, अब मुझे मेरा क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 6 बजे से मेरी लाइव क्लासेस चालू हो जाती है, 6 से 7, 7 से 8 देख सकती हूँ। 1 घंटे की क्लास छूटेगी बेटा आपकी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास छूटेगी, उसको आप बाद में पढ़ लो, है ना, आप उसको बाद में पढ़ लो। तो 6 से मैं बोल रही हूँ बेटा 6 से 7, 7 से 8, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लो, खाना वाना खाओ, चिल करो 10-15 मिनट, और फिर वापस से स्टडी करने बैठो। यानी कि आपके पास में स्कूल से घर जाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे होंगे जिसमें आप सिर्फ कोचिंग का पढ़ रहे होगे। यानी बच्चों, स्कूल के बाद में आपके पास में सारी चीजें शॉर्टेड है, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको स्कूल और उसके बाद का टाइम बता दिया कैसे मैनेज करना है। अब कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा इस सीरीज में, जहां पे आप स्कूल जा रहे हो, क्लासेस पढ़ रहे हो, तो आपको सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बेटा, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनको लगता है कि मैम हाँ कुछ बोल रही है, मैं बाद में समझ लूंगा, उनका ध्यान कहीं और होता है और आंखें क्लास पे होती है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो क्लास में देख रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं होता है वहां पर, है ना। तो आपको अपना दिमाग पहले क्लास के अंदर लेकर आना है। दूसरी चीज, सभी क्लासेस के नोट्स बेटा टाइम पर बनाओ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो नोट्स बनाते ही नहीं है। गाइस, एवरी टीचर, तुम किसी भी टीचर को उठा के देख लो, वो तुमको एक ही चीज सजेस्ट कर रहा होगा कि गाइस नोट्स बना लो। तुम नोट्स बना लो, एटलीस्ट लिख लो, तुम्हें जितना समझ में आया तुम लिख लो। और ये नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्पी होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट एंड क्रिस्पी का मतलब क्या होता है कि आपने थोड़ा सा लिखा है लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया। इसी प्रकार से आपको अपने बैकलॉग भी समय समय पर क्लियर करना है। गाइस, आपके पास में संडे होता है, आपके पास में संडे के दिन छुट्टी होती, संडे के दिन तो पूरे 24 घंटे आपके ही है। ये 24 घंटों के अंदर जितना बैकलॉग है, जितना बचा हुआ नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें आप कर लिया कीजिए। क्योंकि देखो बेटा, बैकलॉग होते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी काम में बिजी हो गए, बैकलॉग्स होते हैं, लेकिन बैकलॉग को क्लियर नहीं करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग देखोगे। ये चीज नहीं करनी है। फिर रिवीजन्स को बेटा आप क्लासेस और टेस्ट के साथ में अटेंड करते रहो। आप सभी टॉपर्स बैच के स्टूडेंट हो, मैंने बोला आपके पास में 6 से 7, 7 से 8 आप क्लासेस करिए, 8 से 9 मतलब के बीच में ब्रेक ले लीजिए, फिर 9 से 10 एक क्लास कर लीजिए। मैंने कहा था टॉपर्स बैच में 3 घंटे की ही क्लास होती है बेटा आप लोगों की, और डेली हो रही है। तो आप बस उस टाइम पे क्या कर लीजिए, ब्रेक ले लेके स्टडी करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 4 घंटे लगातार पढ़ने बैठो, नहीं बेटा, 4 घंटे किसी की क्षमता नहीं होती लगातार बैठने की। आप समय को विराम ले लेके पढ़ो, है ना। आपने 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई करी, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर 1.5 घंटा स्टडी करी। तो ये तकनीक आपको बहुत
लंबे समय तक के स्टडी करने के लिए पुश करने वाली है। ठीक है, बार बार आपको ध्यान रखना है, रिवीजन आपके टीचर्स करवाएंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट इट कि मैम हमें वन शॉट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, उसका चिंता तुम मत करो। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारा बेटा पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स को अपने सर पे उठा रखा हुआ है, तो हम सब कराएंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, और साथ में बच्चा आपको जो भी रेगुलर टेस्ट होते हैं उसको अटेंड करना है, नो डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। टॉपर्स बैच का टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको बस क्लासेस लेना है, जो भी क्लासेस ले रहे हो, चाहे स्कूल में ले रहे हो चाहे आप टॉपर्स बैच में ले रहे हो। बेटा ध्यान रखना, स्कूल और टॉपर बैच का जो भी आपका सिलेबस है वो पैरेलल चलते रहेगा, है ना। मतलब स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है तो टॉपर्स बैच में चैप्टर नंबर 2 चल रहा होगा, तो आपके पास में ना रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम बच रहा है। आप लोग चैप्टर 1 को स्कूल में पढ़ सकते हो और आप टॉपर्स बैच में भी पढ़ रहे हो, तो 2 बार आप एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपका रिवीजन बढ़ रहा है बेटा। ठीक है, तो आप स्कूल भी मिस मत करो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, स्कूल भी पूरा अटेंड करो। बच्चे यही गलती करते हैं कि मैम हमने तो टॉपर्स बैच ले लिया, स्कूल जाने की नीड नहीं है। बेटा जाओ, तुम्हारा टीचर कुछ तो पढ़ा रहा होगा तुमको। हाँ, अगर टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाते तो बात अलग है, लेकिन जब आपके स्कूल के भी टीचर भी अच्छे होते हैं ना, तो आपको उनकी क्लासेस भी अटेंड करनी है। एटलीस्ट वहां रिवीजन करो, टॉपर्स बच्चे पढ़ रहे हो वहां रिवीजन करो और फील करो कि तुम बाकी बच्चों से कितना आगे हो। फिर बात करते हैं बेटा, अब बात मेन तो आपके पास में सेल्फ स्टडी टाइमिंग है। मैं बोल रही हूँ बेटा, जब आप स्कूल जा रहे होगे, जब आपके पास में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, स्कूल का होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, तब आपके पास में सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम होता है। एंड गाइस, इसीलिए मैंने आपको बोला 2 से 3 घंटा डेली, 2 से 3 घंटा डेली बहुत ज्यादा है, काफी है। जून से फरवरी तक डेली 2-3 घंटा है आपके पास में, एंजॉय से पढ़ो, मजे में पढ़ो बेटा। आपको सबसे ज्यादा समय लगता है गणित में। गणित जैसे विषय बेटा ऐसे होते हैं कि यदि आप लोगों ने इसको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका कोई भी एरिया आपका तगड़ा मजबूत नहीं हो सकता। तो गणित जैसे विषयों में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। आपको विज्ञान के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। तो विज्ञान और गणित आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेटा अपने 2-2 घंटों को डिवाइड कर सकते हो कि आज 2 घंटा मैंने मैथ्स और साइंस पढ़ा है, तो मान लो मंडे के दिन आप लोगों ने मैथ्स और साइंस को रिवाइज करा, पढ़ा। तो आप ट्यूसडे के दिन, आप अगले दिन, है ना, ट्यूसडे के दिन जो है बेटा, आप लोग मंगलवार के दिन जो है वो क्या करने वाले हो, मंगलवार के दिन आप लोग पढ़ाई करोगे अपने बाकी के बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स। कौन से होते हैं, जैसे कि एसएसटी आप लोग स्टडी करोगे, किसी का लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, किसी का सीएस सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर साइंस होगा किसी का, है ना, किसी का आईटी होगा, कोई संस्कृत लेके पढ़ रहा होगा। ठीक है, संस्कृत पढ़ रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा बेटा हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, इनको थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम कम लगता है। मतलब अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ सॉल्व नहीं करना होता है, आपको स्टडी करनी होती है, आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा आप लोग अगर मान लो आधा 1-1 घंटा भी हर विषय को दे रहे हो तो काफी है। तो मैं बोलूंगी कि आप अगर मान लो सोमवार के दिन 2 विषय पे ध्यान दे रहे हो, गणित और विज्ञान, तो अगले दिन आप लोग क्या करोगे, बाकी विषय को पढ़ सकते हो। या अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो, नहीं मैम मुझे तो हर एक दिन में डेली 4 सब्जेक्ट निपटाने, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि जिस दिन आपने गणित पढ़ा उस दिन आप लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, और जिस दिन आपने विज्ञान पढ़ा उस दिन आप एसएसटी संस्कृत और सीएस के बारे में स्टडी कर लो। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग अपनी स्टडी को ना क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आपके पास में आपके 2-3 घंटों को आप इसी तरीके से मैनेज करिए। बेटा मैं नहीं बोल रही आप लोगों को कि आप फिक्स टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि मैंने कर रखा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है फिक्स टाइम स्लॉट के ऊपर काम करना। मेरा 5 मिनट भी बेटा मैं बहुत सोच समझ के अपने समय पर यूटिलाइज करती थी। आज के समय पर बच्चे थोड़े लापरवाह है और मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगी, और हर किसी बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे समय पर मैंने पढ़ाई भी करी है, मस्ती भी करी है, खेला कूदा भी है, तो मैं कहूंगी कि मेरे समय पर मैंने बहुत सारी चीजें करी, ऐसा नहीं है। पर उस समय डिस्ट्रैक्शन कम था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे इतना ज्यादा, है ना, तो आपके पास में डिस्ट्रैक्शंस कम थे, है ना। पर आज के समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को अलग करना है बेटा। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें क्या करना है। अगर आप लोगों को ये प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है कि नहीं यार मैं अब तक परेशानी में झेल रहा हूँ, मैं अपने माता पिता को स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं होने दूं। बेटा यही चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी और
एक दिन आप काफी आगे बढ़ जाओगे। और ध्यान रखना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ बच्चों स्टडी नहीं करवा रहे, हम आपको सिर्फ 10th क्लास के नहीं पास कर, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा होगा 10वीं पास कर ले मैडम, बस 10वीं पास करना हमारा कभी मोटो था ही नहीं बेटा। तुम एक बार ना टॉपर्स बैच से जुड़ गए ना, मैं बेटा तुमको लिख के दे रही हूँ, टॉपर्स बैच के बाद तुम आगास बैच भी खरीदोगे, तुम लोग 11th में भी हमारे साथ रहोगे, तुम 12th में भी हमारे साथ रहोगे, और यदि कोई बच्चा जेईई नीट करता है तब भी तुम हमारे साथ ही रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम टॉपर्स बैच से बाहर निकलोगे तुम्हें पता चलेगा कि जो बाकी बच्चे अपने बेसिक्स को पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हें सब आता है। इवन दो तुम देखोगे कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो रट रट के, लिटरली रट रट के 95 96 नंबर लेकर आते हैं, और ऐसे बच्चों का बेटा कोई भविष्य नहीं है। तुम देखोगे वो अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होगे। तो रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, समझना और समझ करके बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वही बच्चों आपको टॉपर्स बैच दे रहा है। यदि आप लोग अभी तक टॉपर्स बैच में नहीं जुड़े हो तो आपके लिए बेटा ये टॉपर्स बैच जो है हिंदी मीडियम का जो बेस्ट, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कह सकते हो बैच है, बहुत ही कम रुपयों में आपको दिया जा रहा है। इसका जो प्राइस है वो बेटा कुछ समय के लिए कम कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे लोगों ने 3600 प्राइस पर खरीदा है, लेकिन बच्चों ये आपके लिए कम करके 1999 मतलब लगभग 2000 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और ये ऑफर भी सिर्फ बेटा कुछ समय के लिए था, और वो बेटा सिर्फ 5 जून है। आपको बता दूं ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, और इसी खुशी को बांटने के लिए बेटा आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैच का प्राइस कम कर दिया गया है। लेकिन 5 जून के बाद में ये बैच का प्राइस बढ़ करके वापस से 3600 हो जाएगा। फिर आप इस बैच में जुड़ने के लिए बेटा बहुत प्रॉब्लम फील करोगे। तो अभी समय है, वक्त है, आप फटाफट से बाय कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको नोट्स PDF क्या नहीं मिल रहा बेटा, सब कुछ मिल रहा है। कौन से बोर्ड के लिए है? जिस भी बोर्ड के बेटा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हमारे टॉपर्स बैच में जो बच्चे थे ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, और तुमको लग रहा होगा कि मैम ठीक है इतने सारे बच्चे हैं, और बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये थी कि एज अ टीचर, एज अ शिक्षक बच्चा सभी स्टेट के टॉपर्स हमने निकाले। सबसे बेस्ट चीज हमारे लिए यही थी कि हर स्टेट में कोई ना कोई बच्चा हमारा हमसे पढ़ा हुआ है और उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत मतलब बहुत। स्पेशली MP बोर्ड, और MP बोर्ड के साथ मेरा CG बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आई एम ग्लैड कि हमारे पास में ऐसे बच्चे जो बहुत ही जेन्युइनली हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें प्यार दिया, एंड उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके टॉपर की सीट जो है एक्वायर करी। दूसरी चीज बच्चों, फीचर्स की बात करते हैं तो आपके पास में बेटा देखो मैंने समझाया था कि 2 से 3 घंटा डेली लाइव क्लास चलती है। आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा टॉपर्स बैच के अंदर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको क्लासेस की स्लाइड्स और PDF और क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस एंड चैप्टर टेस्ट आपको मिल जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको बेटा एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है अपने आप को इवेल्युएट करना, एंड टेस्ट इज द सिनेरियो जहां पर आप टेस्ट देकर के अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपका लेवल कितना है। और ये रहे आपके बेस्ट टीचर्स की टीम। मनमोहित सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, पूजा मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, मैं आपको बेटा केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, रुचि मैम आपको पढ़ा रही है फिजिक्स, एंड विजेता मैम आपको पढ़ा रही है बायोलॉजी। सबसे बेस्ट चीज ये बेटा कि सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में बेस्ट है। अमित सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, एंड योगेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं SST। तो इस टीम के साथ बच्चों आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही थाली में मिल जाएगा। अब ज्वाइन करने के लिए सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है 012471585250, या फिर आप सभी गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं बेटा आपके पास में किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना फटाफट से बाय कर लो। कॉल करने का जो टाइमिंग है वो रहेगा आपके पास में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में समय बेटा आपके पास में कॉल करने के लिए यही रहेगा। इसके बाद में अगर आप कॉल करोगे तो शायद कॉल कोई उठा ना पाए, तो ध्यान रखिएगा इस नंबर पर जब भी आप कांटेक्ट करो तो आपको इसी समय पर कॉल करना है। और अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म में आप उसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। वापस से बता देती हूँ, इस बैच का प्राइस है बेटा कितना, सिर्फ
1999। ठीक है, दैट्स इट बच्चों, ये ऑफर सिर्फ 5 जून तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।